प्रशासन आहे आज आपको टिकट मिली, बीजेपी सगाली से आपको टिकट मिली है, आप किसको शुक्रिया करना चाहेंगे? मैं सेंट्रल पार्लियामेंट्री इलेक्शन का बोर्ड और हमारा ये केंद्र का अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी और हमारा विश्व गुरु विश्व श्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्र के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और हमारा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और हमारा वेस्टर्न पार्लियामेंट्री का सांसद और केंद्रीय मंत्री श्री रिजिजू जी और ईस्टर्न पार्लियामेंट्री हमारा कपिल गाँव जी में हमारा 15 सगाली का बीजेपी का कार्यकर्ता का बिहाफ में, भाजपा का फैमिली का बिहाफ में, जो बीजेपी को चाहने वाला वेल विशर का सामने में उनका बिहाफ में और हमारा जितना भी सगाली का जो है और इस ज़िला में पापुमपारे में बसा हुआ आदमी लोग का इनका सबका बिहाफ में हम बहुत शुक्रगुजार है। इन सबका लाभ प्यार मोहब्बत हम इन लोग को सेंट्रल पार्लियामेंट इलेक्शन जो अभी जिसने मेंशन किया इन सबको हमारा शुक्रगुजार है, दिल से हार्टफुल थैंक्स देता है इन लोग को। और उसके बाद यहाँ में हमारा प्रदेश के अरुणाचल प्रदेश के भाजपा का अध्यक्ष श्री बेगुआ जी वीरेंद्र वाघे जी और हमारा युवा मुख्यमंत्री यंग एंड एनर्जेटिक एंड डायनेमिक लोकप्रिय नेता श्री पेमा खांडू जी और अन्य भाजपा का महामंत्री और हमारा 4-5 का अध्यक्ष मोर्चा का अध्यक्ष और अन्य उसका पार्टी ऑफिस बेरर जिन्होंने मेहनत किया उन सबको हमारा अपना 15 सगाली बिहाफ में हम धन्यवाद शुक्रगुजार करता है। और हमारा ये ज़िला का अध्यक्ष श्री गुरुंग लोगी जी उनका जितना भी मोर्चा हेड से जितना ऑफिस बेरर है इन सब ने बहुत मेहनत किया, इनको भी हम बहुत थैंकफुल है, शुक्रगुजार है। और हमारा सगाली मंडल का जितना भी अध्यक्ष श्री नाम तेची तकिया जी और उनका जितना भी ऑफिस बेरर्स और हमारा मोर्चाज का जितना हेड है और जितना सेक्रेटरी केंद्र का बीएलसी का इन सभी ने बहुत मेहनत किया, बहुत प्यार दिया, संघर्ष किया। आज इस मुकाम में मुझे भाजपा का एक ऑफिशियल कैंडिडेट होने के लिए उन लोग बहुत मेहनत किया। इन सबको हम सभी लोग उनका मेरा फैमिली और बिहाफ जितना भी हमारा भाजपा का चाहने वाला से मैं उन सबको शुक्रगुजार हूँ। माई डीपेस्ट ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम। और हमारा स्टेट का इंचार्ज श्री अशोक सहगल जी इन सबको भी हमारा सगाली परिवार से उनको भी बहुत शुक्रगुजार है। और आज आप सभी मेरा भाजपा का कार्यकर्ता और भाजपा को चाहने वाला वेल विशर और जितना भी भाई बहनों फैमिली सब आज आया है। मैं एंड हमारा ये बीजेपी का स्पोक्स पर्सन हमारा डोमिनिक तारर और हम दोनों को स्वागत करने के लिए इधर यहाँ पहुँचा। इन सभी को हमारा दिल से हृदय दिल से तहे दिल से हम सबको शुभकामनाएं और सदार प्रणाम। और आज आप लोग यहाँ आए हुए हम लोग को देखने के लिए, विटनेस करने के लिए आप मीडिया लोग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रिपोर्ट मीडिया जितना भी
जब आया। आप सबको भी मेरा शुभकामनाएं और मेरा सरदार प्रणाम। तो सर सगाली में 30 इयर्स हो गया है जो INC पार्टी जो चलने लगा, तो इस बार क्या आपका जो आप लोग का भारत जनता पार्टी जो है रिपीट कर पाएगा ये इस 30 इयर्स का? ये आप हाँ, ये तो है कि लास्ट 30 इयर्स में कांग्रेस का रूल रहा और लास्ट 10 साल में हमारा इधर भाजपा का सरकार रहा केंद्र इधर में। तो भी हम लोग सगाली में भाजपा का एक विधायक नहीं ला पाया, लेकिन अभी हम लोग सब लोग मौजूद है। आप सब विटनेस है, इतना आदमी लोग जोश में है। हम यही चाहता है कि सगाली से हमारा इस बार भाजपा का विधायक इलेक्ट हो और हम सारा देश में प्रगति का लहर चल रहा है, हमारा प्रदेश में लहर चल रहा है। इस लहर में जोड़ने के लिए हम जितना भी सगाली का जो चाहने वाला लोग है, वेल विशर लोग है, बीजेपी का कार्यकर्ता इतना 30-40 साल से संघर्ष कर रहा है, मेहनत करे, प्रगति करे और हम भाजपा का इलेक्शन करके हम इस लहर में हम भी शामिल हो पाए, ये हमारा उम्मीद है। सर पहली बार यूनाइटेड हुआ है सर बीजेपी जो सगाली में एक यूनाइटेड फॉर्म में एक साथ होके लड़ रही है, क्योंकि अलग अलग कैंडिडेट होते थे, अलग अलग डिवाइड होते। इस बार डोमिनिक तादर जी ने भी आपको आपके सपोर्ट किया। अब आपको क्या लगता है कि इस बार बीजेपी की MLA बनाना सगाली में पॉसिबल होगा? ये पब्लिक को तय क्या है, हम लोग सब अभी दोनों तादरहारी और तारहारी और तादर डोमिनिक दोनों हम लोग तीनों मिलके इस बार पार्टी का बीजेपी के पार्टी से इलेक्ट होना है, विधायक बनना है। ये हम लोग तय करके, ये सबका नहीं, पार्टी का चाहता और जितना भी बीजेपी का कार्यकर्ता का चाहता कि हम सब तीनों मिले और एकजुट के विधायक बनना है। इन सभी ने पार्टी के लिए सेक्रीफाइस किया, मेरे लिए नहीं, एक पार्टी विधायक बनना है बोल के ये सबका विषय था, सबका विश था। इन लोग ने इस बार एक्सट्रीम सेक्रीफाइस किया पार्टी के लिए। यही है बीजेपी का नीति, रणनीति यही। सर आप बहुत ही नया है और जो आपके अपोजिशन में है वो बहुत वेटरन है, तो आपको लगता है कि ये चुनाव में आप उसको कड़ी टक्कर दे पाएंगे? ये पार्टी बताएगा, पब्लिक बताएगा, और जिस मूड में है अभी सगाली में हम तो टक्कर देंगे, हम जीतेंगे, मेरा उम्मीद है, मेरा आशा है। सर 80 किलोमीटर दूर है कैपिटल से सगाली, लेकिन उस हिसाब से डेवलपमेंट नहीं हुई जो इतने सालों से देख अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के कंपेयर में। आपको क्या लगता है सगाली में चेंजेस लाने के लिए मिंगियो, सगाली, लेपोरियान जितने सर्कल्स हैं, आप उसका कुछ एक रोड मैप बनाएंगे? ये हम एम्बिशन तय किया है, हमारा पार्टी भी तय किया है, एजेंडा बनाया है, आप कुछ दिनों में मिलेंगे। हम एक विजन सोचा है काम करने के लिए, और ये बात ज़रूरी है कि जितना दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट हुआ सगाली में नहीं हुआ, क्योंकि 10 साल से बीजेपी का शासन था और हम सगाली ने कांग्रेस का शासन में रह गया। अपोजिशन होते हुए भी अपोजिशन का निभाया नहीं है, वो रूलिंग का निभाने रह गया। वो हम लोग अभी बीजेपी लोग पिछड़ गया है। अभी इस बार बीजेपी का विधायक बना के हम डेवलपमेंट आगे लेंगे। सर आप ही ये नाबम तुर्की साहब अगर कॉन्टेस्ट करेंगे, अगर अनकॉन्टेस्ट होता है सगाली में, अगर आपके साथ सपोर्ट करते हैं अपनी कांग्रेस के अपनी विधायक अगर नहीं कॉन्टेस्ट करते हैं, आपको क्या लगता है निर्वाचन अनकॉन्टेस्ट होना चाहिए अगर आपके सपोर्ट में आ जाए? नहीं, इस विषय में हम कुछ नहीं बोल सकेंगे। हम तो भाजपा का है, भाजपा का हमको अभी पार्टी टिकट दिया है, हम भाजपा से उठेंगे। दूसरा पार्टी का क्या निर्णय है उसके विषय में हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। सर क्योंकि आप जो है बीजेपी में देखा जाए तो आपका नया फेस है, क्योंकि अभी जैसे कि आपके सामने में जो बगल में कर रहे हैं, जैसे ये जो है जो तादर डोमिनिक जी हो गया या फिर वो तरहारी जी हो गया, उनमें से आप में क्या यूनिक चीज़ है? दोनों ने अपना जो MLA कंटेस्ट करना था उनको सेक्रीफाइस करके अभी फिलहाल आपको दे रही है। नहीं, ये तो पार्टी ने निर्णय किया, ये तीनों ने भी, हम लोग सब पार्टी निर्णय था। पार्टी ने चाहा कि हम एक ही यूनाइटेड होना है तो फाइट करने के लिए। कांग्रेस का ये गरीब बसा रह गया, ये 30 साल अभी रहा, उसके पहले भी 10 साल रो 40 साल का कांग्रेस रूल को हम जब तक यूनाइट करके तरक्की नहीं करेंगे, जितना मुश्किल था। ये हम लोग का पार्टी का हार्डकोर का वर्कर लोग का निर्णय था। रोटू जी को ये मिल चुका है, टिकट मिल चुके हैं, आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेंगे उनके जितने भी सगाली वासियों और रोटू के लिए? मैं आप सबकी मीडिया के माध्यम से सारे सगाली वासियों को कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस इसलिए मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं इसलिए शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, आपका सगाली वालों ने अपना मन में ही बना कर रखा था बीजेपी का ही लीडर आना है। तो सारा वर्ल्ड में बीजेपी का चर्चा है, इंडिया में बीजेपी का चर्चा है,
तो अरुणाचल में बीजेपी का गवर्नमेंट है, इंडिया में बीजेपी का गवर्नमेंट है, लेकिन सगाली में बीजेपी से ही विचार कर रहा था। तो सगाली वालों ने ये सोचा कि जैसे भी हमारा यहाँ में एक अच्छा विधायक आने से मैं सगाली को बीजेपी की रंग में रंग मिलाएगा बोलकर, तो आज उसी रंग को रंग मिलाने के लिए हमारा भाजपा हाईकमान ने रोतुआची को टिकट सौंपा है। अभी सगाली वाला आपका द्वितीय है रोतु जी को आगे बढ़ाने के लिए। तो सर ऐसे तो पहले भी देखा था काफी पार्टी में जब भी बीजेपी सगाली में आते हैं तो काफी इसी तरह बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटी के साथ में होते हैं, मगर फॉर्चुनेट बोलेंगे ना अनफॉर्चुनेट बोलेंगे कभी, लेकिन विन पोजीशन तक नहीं आया बहुत सालों से। देखिए पहले का बारे में मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि उस समय में मैं नहीं था, लेकिन अभी मैं सगाली में जब से मुझे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज बनाकर हमारे का घर है, हायर अथॉरिटी ने मुझे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज बनाकर सगाली में मुझे भेजा, मैंने देखा कि सगाली में सबका सब बीजेपी माइंड है, लेकिन उसको नेतृत्व करने के लिए हमारा विधायक नहीं था। प्रायोरिटी होगा तो इसी कारण से सगाली वाला लोग ने विचार कर बैठा था, मन में बना के भी रखा था बीजेपी लीडर लाना है, लेकिन उसको नेतृत्व करने के लिए थोड़ा सा कमी दिखाई दिया। तो आज शायद मेरा ख्याल में ये कमी नहीं आना चाहिए, जैसे आपने जो पूछा है ये कमी नहीं आना चाहिए। इस बार 100% रोतुआची ही इलेक्ट